हेलो गाइस। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशन का फिफ्थ पार्ट। और अगर इससे पहले आपने जो 4 पार्ट डाले गए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वन है अवेल ऑफ। तो अवेल ऑफ का मतलब होता है टू यूज़ एडवांटेज, यानी हिंदी में बोला जाए तो क्या बोलेंगे, फ़ायदा उठा रहे हो जब ना आप। फ़ायदा उठाने को क्या बोलते हैं, अवेल ऑफ। बोलते नहीं कि इस चीज़ को अवेल कर लो, मतलब फ़ायदा उठा लो इस चीज़ का। तो अवेल के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, फिक्स्ड प्रीपोजिशन है ये। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है यू कैन अवेल ऑफ डिस्काउंट ऑन शूज़, यानी आप फ़ायदा उठा सकते हैं किसका, डिस्काउंट का। किस पर, जो जूते हैं उस पर। तो अवेल ऑफ का मतलब क्या होता है, फ़ायदा उठाना। इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो सेकंड है एब्सॉल्व फ्रॉम। तो एब्सॉल्व फ्रॉम का मतलब क्या होता है, गिल्टी, प्रॉमिस या ड्यूटी या एटसेट्रा से क्या होना, एक्विट ऑफ होना, यानी क्या होना, बरी होना या फिर मुक्त होना। हम इसको क्या बोलेंगे, एब्सॉल्व फ्रॉम। तो एब्सॉल्व के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, और एक्विट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। एक्विट का मैंने पहले लेक्चर में करा दिया था। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द पायलट वॉज एब्सॉल्व फ्रॉम एनी ब्लेम ऑफ फॉर द प्लेन क्रैश, यानी जो पायलट था वो क्या हो गया, जो उस पे ब्लेम लगे थे किसके, प्लेन क्रैश के, तो वो क्या हो गया, उससे बरी हो चुका है, मुक्त हो चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है एसिड टू। तो एसिड टू का मतलब क्या होता है, अगर कोई रिक्वेस्ट या प्रपोजल को क्या मिलता है, एग्री या सहमत होता है आदमी, अलाउ करता है या अप्रूव्ड करता है उसे, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सीड टू। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। और एक्सीड के बाद क्या आता है, आपको याद रखना है, टू आता है। तो चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जांपल है ही एक्सीड टू डिमांड्स फॉर हिज रिजाइग्नेशन। तो क्या है, उसने क्या किया, स्वीकार किया, क्या, जो डिमांड हुई थी किसकी, रेजिग्नेशन की। तो चलिए नेक्स्ट फिक्स्ड प्रीपोजिशन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है अटेन टू। तो अटेन टू का मतलब क्या होता है, टू सक्सीड इन गेटिंग और अचीविंग समथिंग स्पेशली आफ्टर अ लॉट ऑफ एफर्ट, यानी जब आप बहुत एफर्ट लगाते हैं और उसके बाद आपको क्या होता है, वो चीज़ अचीव होती है या फिर आप सक्सेस होते हैं। तो अटेन टू का मतलब होता है मिलना, कोई चीज़ मिलती है आपको, वो भी लॉन्ग टाइम एफर्ट के बाद। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इंडिया अटेन टू इंडिपेंडेंस इन 1947 आफ्टर डिकेड्स ऑफ स्ट्रगल, यानी जो इंडिया ने क्या किया था, दशकों में क्या किया था, स्ट्रगल किया था, किसके लिए, इंडिपेंडेंस के लिए। तो उसे क्या मिली, 1947 में क्या मिली, आज़ादी मिली। तो इसको बोलेंगे अटेन टू, यानी उनको आज़ादी मिली। तो अटेन के बाद क्या आता है, टू आता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है बारगेन विद। तो बारगेन विद, बारगेन का मतलब क्या होता है, जब आप किसी दुकान में जाते हैं तो उससे क्या करते हैं, बारगेनिंग करते हैं ना, कि इसको भाई कम कर दे थोड़ा, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बारगेन। तो उसके साथ क्या आता है, विथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है इंग्लिश में, समथिंग ऑन सेल एट अ लोअर प्राइसेस देन अ ट्रू वैल्यू। जो इसकी ट्रू वैल्यू है उससे थोड़ा कम करके अगर आप किसी चीज़ को करवा लेते हैं या ले लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बारगेन। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। I will a bargain with you in market if you will give me 500 रुपीज़, यानी मैं तुम्हारे साथ मार्केट में क्या करूँगा, बार्गेनिंग करूँगा, कम कराऊँगा तुम्हारे रुपए जो तुम शॉपिंग करोगे। पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा तुम्हें, अगर तुम मुझे क्या दो, 500 रुपये दो। तो ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ठोकिए।